वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एडीटी वन फाइल किया जाता है न्यू ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए। यानी फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अगर ऑडिटर अपॉइंट करती है तो किस तरीके से उसे ऑडिटर अपॉइंट करना है। ठीक है जी। ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एडीटी वन फाइल करना होगा और उसके लिए आपको जाना है www.mca.gov.in इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आप आएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, एमसीएस सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद देखिए ई फाइलिंग में ये अलग अलग ऑप्शंस आ गए। इधर आपको क्लिक करना है फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स पर। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास ये कई तरीके के फॉर्म्स जो हैं ये ओपन हो जाएंगे। आपको यहाँ पे कंट्रोल एफ करके सर्च कर लेना है एडीटी वन। ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास आ गया एडीटी वन। आपको ध्यान रखिएगा जो अपडेटेड वर्जन है वही लेना है। ऐसा नहीं है कि पहले से आपके पास जिप फॉर्मेट जो है वो सेव है और उसी के अंदर आप ये जो फॉर्म है ये फाइल कर दें, वो नहीं आपका चलेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म्स हैं ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी साथ के साथ दी हुई हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन किट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं एडीटी वन फाइल करते टाइम। ठीक है। ये आपके पास फॉर्म दिया हुआ है एडीटी वन, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड होने के पास देखिए ये जिप फाइल आप लोगों के पास आ जाएगी। इस जिप फाइल को आप जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं वहां सेव कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है। ये जब मैंने एक्सट्रैक्ट की तो मेरे पास ये जो फॉर्म है ये फोन ओपन ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन आ गया ओपन विद एडोब एक्रोबैट रीडर। इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक होने के बाद देखिए ये फॉर्म मेरे पास ओपन हो गया। इस फॉर्म के ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। ठीक है जी। यहाँ कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने एंटर करना है। फिर प्री फिल पे आप लोग क्लिक करेंगे तो कंपनी का नेम एंड एड्रेस आपके पास ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगा। ध्यान से सुने, यहाँ पे आपने सिन नंबर डालना है। कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे प्री फिल पे आप लोग क्लिक करेंगे। कंपनी का नाम भी यहाँ से ऑटोमेटिकली उठा लेगा और कंपनी का एड्रेस ये जो है ये डाटा ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएगा आपका। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट पे। whether the company is falling under the class of companies as per section 139(2), क्या आपकी कंपनी सेक्शन 139(2) के अंडर आती है। ज़्यादातर केसेस में नहीं आंसर होता है। अगर आपकी कंपनी आती है 139(2) में तो आपने यस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए जैसे मैंने बताया हम लोग फर्स्ट ऑडिटर कंपनी का अपॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स और सी एंड एजी। यानी आपने क्या किया है, कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है। क्लियर। लेकिन अगर कंपनी का अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एजीएम में तो यहाँ क्लिक करेंगे। कैजुअल वैकेंसी के केस में यहाँ करेंगे। ठीक है। या यहाँ पे ऑडिटर का आप कर रहे हैं नॉन री अपॉइंटमेंट या फिर रिमूवल कर रहे हैं तो आपने यहाँ क्लिक करना है। ऑडिटर को ट्राइब्यूनल ने आपके पास अपॉइंट किया तो यहाँ क्लिक करना है। अदर्स के केसेस में यहाँ पे हम एक जो ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑडिटर है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट वेदर द जॉइंट ऑडिटर्स हैव बीन अपॉइंटेड, यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे। जॉइंट ऑडिटर हम लोग यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। अगर आपके केस में जॉइंट ऑडिटर हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑडिटर्स आपको लिखने की कितने ऑडिटर्स आपने अपॉइंट किए हैं और उतने ही ऑडिटर्स की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हमारे केस में जॉइंट ऑडिटर नहीं है तो मैंने नो पे क्लिक किया है। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए कैटेगरी ऑफ ऑडिटर पूछा है। कैटेगरी क्या है ऑडिटर की, क्या वो इंडिविजुअल है या ऑडिटर्स फर्म है। अगर ऑडिटर एक इंडिविजुअल पर्सन है तो यहाँ क्लिक कीजिए। अगर ऑडिटर एक फर्म है तो आपने यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना है ऑडिटर की फर्म का, नेम लिखना है ऑडिटर का और उसकी फर्म का, मेंबरशिप नंबर आप डालेंगे, एड्रेस यहाँ पे आप बता देंगे फर्म का एड्रेस क्या है, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ईमेल आईडी ऑफ द ऑडिटर्स फर्म, पीरियड फॉर विच द पीरियड ऑफ अकाउंट फॉर विच अपॉइंटेड, यानी किस टाइम से किस टाइम तक के लिए आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है। ये आपने फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर के फर्स्ट एजीएम तक आप लोग जो है फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 साल का टाइम पीरियड दे देंगे। जैसे कि अभी जो कंपनी है, कंपनी अगर 23/8/2024 को बनी है, फॉर एग्जाम्पल 23/8/2024 को बनी है
तो फर्स्ट हमारे पास जो 31 मार्च है वहां तक आप इसको अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर को। नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स, कितने फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आप उसको यहाँ पे लिखिए। ठीक है, आगे देखिए, वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज विद इन द लिमिट ऑफ 20 कंपनीज। देखिए एक जो पर्सन है वो 20 कंपनीज से ज्यादा का ऑडिटर नहीं हो सकता। तो क्या आपकी जो अपॉइंटमेंट है ऑडिटर की वो विद इन लिमिट है? यस, विद इन लिमिट है। ठीक है, और specify the tenure of previous appointments of the auditor or auditor firms or the members in the same company in which audit was conducted or functioning, excluding the previous year having breakup of 5 or more years as specified in rule 6। अगर ऑडिटर ने ऑलरेडी भी इस कंपनी में काम किया है, कितने जो है नंबर ऑफ ईयर्स तक इसमें काम किया था, कौन से पर्सन जो है वो अपॉइंट किए गए थे ऑडिटर, या जैसे आप किसी और फर्म में पार्टनर थे और वो फर्म ऑलरेडी यहाँ पे काम कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका सीए है वो जिस भी फर्म के अंदर पहले पार्टनर था वो फर्म ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर चुकी है, तो उसने फर्म ने कितने से कितने फाइनेंशियल ईयर तक काम किया उसकी डिटेल भी यहाँ जाएगी। ठीक है, वेदर ऑडिटर्स हैज बीन अपॉइंटेड इन एजीएम, क्या ऑडिटर को एजीएम में अपॉइंट किया गया है? नहीं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, यहाँ पे आपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाल देनी है। वेदर ऑडिटर इज अपॉइंटेड ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी, नो। अगर कैजुअल वैकेंसी होती तो यहाँ पे उसकी डिटेल भी जाती। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, रिटर्न कंसेंट यहाँ पे ऑडिटर की अटैच कर देनी है, बोर्ड रिजोल्यूशन यहाँ पे अटैच कर देना है, और एक आपको इंटीमेशन भेजना पड़ता है कंपनी की तरफ से ऑडिटर को कि हम आपको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, बोर्ड रिजोल्यूशन का नंबर आ जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी कि किस डेट को आपने बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है उस ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। यहाँ आपने डेजिग्नेशन फिल कर देनी है, जो भी पर्सन इस एडीटी 1 को साइन करेगा, आप किसी डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, किसी से भी चाहे ये जो फॉर्म है ये साइन करवा सकते हैं। यूजुअली हम लोग डायरेक्टर का जो डिन है वो डाल देंगे, यहाँ पे डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर आ जाएंगे। उसके बाद आपने देखिए यहाँ पे क्या करना है, चेक फॉर्म पे क्लिक कर देना है। फॉर्म चेक करने के बाद अगर कोई भी मिस्टेक आपकी रह जाती है तो वो आपको पता चल जाएगी, उसे आप ठीक कीजिए। प्री स्क्रूटनी पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जब आपके पास चेक फॉर्म भी हो जाए, प्री स्क्रूटनी भी हो जाए, देन आप फॉर्म को क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एमसीए पोर्टल पे इसको अपलोड भी कर देना है। तो गाइज, थैंक यू फॉर द टुडे, थैंक यू एवरीवन।